अस्सलाम वालेकुम। हर ईद पर वही बिरयानी तहारी पुलाव खाकर बोर हो गए हो तो चलिए इस ईद पर हम लाए हैं ज़बरदस्त तूफ़ानी रेसिपी जो ईद का मज़ा डबल ट्रिपल कर देगी। ये ऐसी शानदार शाही रेसिपी है जो आपने अभी तक नहीं खाई होगी। पकाने में आसान लेकिन टेस्ट में छू लेगी आसमान। तो चलिए बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम एक चिकन ले रहे हैं। होल चिकन लीजिए। मैंने होल इसलिए लिया है कि मुझे इसकी बोन्स का भी स्टॉक चाहिए, इसीलिए आप चाहें तो बोनलेस ले सकते हैं। 1 टीस्पून आप इस पर काली मिर्च पाउडर डालिए, 1 टीस्पून नमक डालिए और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और फिर डाल दीजिए आप 8 से 10 लहसुन की कलियां हमने डाल दी और 2 इंच की अदरक डाल दीजिए। अब ये इन मसालों को चिकन पर अच्छी तरह से मल लीजिए, अंदर बाहर हर जगह पर इस मसाले को रब कर लीजिए और डाल दीजिए नीम गर्म दूध। 1 कप नीम गर्म दूध इस पर डाल दीजिए और फिर डाल दीजिए आधा कप फीका खोआ, याद रखिए, और फिर 1 कप पानी से इसे नहला दीजिए। ठीक है। अब देखिए हमने क्या करना है, ये जो खोआ है, खोए को आपने अच्छी तरह से अंदर बाहर से लगा लेना है। ठीक है। खोए को आप इस पर लगा लीजिए और फिर हम इसे प्रेशर कुकर में डाल देंगे। प्रेशर कुकर में सारी चीज़ें डाल दीजिए और फिर इसमें आप डाल दीजिए 2 टेबलस्पून मिल्क क्रीम यानी दूध की मलाई, हाँ, क्योंकि हमें इसे क्रीमी सा बेहतरीन बनाना है। और फिर ऐड कीजिए आप 2 प्याज, इसे मैंने छील कर डाला है, और फिर 4 टमाटर डाल दीजिए। 4 से 5 हम टमाटर डाल सकते हैं इसमें। इस तरह से चिकन के अंदर रख लीजिए टमाटर को और फिर प्रेशर कुक कीजिए 3 से 4 सीटी होने तक। ठीक है। 3 से 4 सीटी होने तक हमने इसे पका लिया। देखिए ये जो टमाटर है इसमें चिकन और मसालों का सारा फ्लेवर आ गया है, बहुत ही ज़बरदस्त हो गए हैं ये। और देखिए प्याज भी बहुत अच्छी तरह से पक गई है, इस प्याज में भी सारे फ्लेवर्स आ गए हैं। और अब ये जो चिकन है इसे हम निकालेंगे और इसकी हड्डियां अलग यानी बोन्स अलग कर लेंगे और बोनलेस जो इसका पार्ट है वो यानी गोश्त अलग कर लेंगे। देखिए इस तरह से इसे सारा निकाल लीजिए और जब ये कम्प्लीटली निकल जाएगा तब आप इसमें से 1 कप जितना चिकन अलग निकाल कर रख लीजिए। इसका मैं क्या करना है वो बाद में बताऊंगी। अब इसमें डाल दीजिए 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स और ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर और ½ टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा तंदूरी चिकन मसाला और ½ टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड कीजिए और 2 टेबलस्पून हरा धनिया डाल दीजिए और हरी मिर्च डाल दीजिए 3 से 4 बारीक कटी हुई, और फिर नमक डाल दीजिए थोड़ा सा यानी 1 टीस्पून डालिए और 1 अंडा डाल दीजिए। ठीक है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसमें ऐड कीजिए ½ कप मैदा हमने ऐड कर दिया और ऐड कीजिए 1 टेबलस्पून मिल्क क्रीम यानी दूध की मलाई डालिए और इसे ब्लेंड कर लीजिए यानी अच्छी तरह से बारीक पीस लीजिए। ठीक है। हमने इसे बारीक पीस लिया। अगर नमक लगता है तो थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिए। ठीक है। नमक ऐड करके इसे अच्छी तरह से अपने हाथों से गूंद लीजिए, मिक्स कीजिए ताकि ये एक अच्छा सा मिक्सचर बन जाए। उसके बाद इस मिक्सचर की एक टिकिया बनाइए और इसमें फीका खोआ भर दीजिए। फीका खोआ भरकर इसका एक बॉल बना लीजिए। यानी हमने चिकन के मिक्सचर की एक टिकिया बनानी है, उसमें खोआ भरना है और उसका एक बॉल बना लेना है, यानी इस तरह कोफ्ता बना लेंगे हम। सारे चिकन के इसी तरह से कोफ्ते बना लीजिए। देखिए इस तरह से एक टिकिया बनाइए, इसमें थोड़ा सा खोआ भरिए, फीका खोआ, और उसके बाद आप इसे बॉल बना लीजिए। ठीक है। इसका आपने इस तरह से बॉल बना लेना है और बॉल बनाकर आप एक साइड रखते जाइए। सारे बॉल्स बनाइए और फिर इसे आप फ्राई कर लीजिए। ठीक है। आपने इसे फ्राई कर लेना है और मीडियम फ्लेम पर आप इसे फ्राई कीजिए। देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है। इसी तरह से आपने सारे बॉल्स फ्राई करके निकाल लेने हैं। ये बॉल्स बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रीमी और बहुत शानदार बनेंगे और इतने अच्छे बने हैं कि मेरे घर वाले इस रेसिपी के फ़ैन हो गए हैं। देखिए इस तरह से हमने सारे बॉल्स तल कर तैयार रखने हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो हमने बॉईल किए हुए टमाटर प्याज वगैरह थी उसमें हम ऐड करेंगे काजू। 10-15 काजू ऐड कीजिए। 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए या फिर टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून तंदूरी चिकन मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कीजिए और ½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कीजिए
और फिर 1 टीस्पून से थोड़ा कम ज़ीरा पाउडर ऐड कर लीजिए, ठीक है। और इसमें थोड़ी सी अदरक ऐड कीजिए, थोड़ी सी अदरक हमने ऐड की। अब इन सारी चीज़ों को आप मिक्सर के जार में डालकर ब्लेंड कर लीजिए, ठीक है। हमने इसे पीस लिया है। अब ये जो बचा हुआ स्टॉक और मसाले थे, अब हम इन्हें पीस कर एक साइड रख लेंगे, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। ये दोनों चीज़ों का यानी राइस का और ग्रेवी का दोनों का फ्लेवर बढ़ाएगा, तो हमने इसे पीस कर रख लिया है। अब पैन में आप डालेंगे ऑयल डालकर आप इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कीजिए। और इसमें डाल दीजिए 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली, ताकि इस ग्रेवी को कलर आए। और इसमें थोड़ा सा पानी डालिए। इस तरह पकाने से ग्रेवी आपकी लाल होगी, इसको कलर बहुत ही प्यारा आएगा। और उसके बाद डाल दीजिए आप इसमें बनाई गई ग्रेवी, जो हमने पिसा हुआ मसाला था वो इसमें ऐड कीजिए और फिर इसे पकाना शुरू कीजिए। मीडियम फ्लेम पर इसे पकाइए और फिर ऐड कीजिए आधा कप चिकन स्टॉक, जो हमने अभी पीसा था मसाला, वो हमने इसमें डाल देना है। यानी जो बचा हुआ मसाला हमने पीसा था वो डाल देना है और 3 टेबलस्पून बटर इसमें ऐड कर देंगे। अब आप इसे अच्छी तरह से पकाइए और 1 टीस्पून सूखी मेथी यानी कसूरी मेथी को आप अपने हाथों से क्रश करके इसमें डाल दीजिए, तो ये एक बेहतरीन ग्रेवी तैयार हो जाएगी। जब ग्रेवी बन जाएगी तब आप इसमें डाल दीजिए, यानी पक जाएगी तब आप इसमें बने हुए कोफ्ते डाल दीजिए। जो कोफ्ते तले थे हमने वो ऐड किए, ऊपर से हरा धनिया डाल दीजिए, इसे मिक्स कीजिए, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दीजिए 1 से 2 बारीक कटी हुई, और ये हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो जाएगी। अब सर्व करते वक्त ऊपर मक्खन डालिए या मक्खन भी मिक्स कर लीजिए और हरा धनिया डालकर हम इसे एक साइड रख लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ कि क्या करना है। अब हम राइस बनाएंगे, उसमें हम आधा कप तेल और 2 से 3 टेबलस्पून मक्खन गरम करेंगे, यानी बटर गरम करेंगे। उसमें 10 से 12 बादाम हम फ्राई कर लेंगे। बादाम को फ्राई करके हमें निकाल लेना है। बादाम हम फ्राई करके निकालेंगे, उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्चें साबित और 5-6 लौंग ऐड करेंगे और 2 इंच की दालचीनी हम डाल देंगे और 2 तेज़ पत्ते, ठीक है। तो ये तेल में हमने सारे ये मसाले, साबित मसाले डाल देने हैं। साबित मसाले डालिए और साथ ही हम उसमें 1 प्याज डालेंगे। 1 प्याज को हम इसमें फ्राई करेंगे और फ्राई करते वक्त ही हम इसमें डालेंगे 8 से 10 हरी मिर्चें चीरी हुई, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, और फिर ये जो चिकन हमने 1 कप रखा था निकाल कर, वो चिकन डालकर अब हम इसे फ्राई करेंगे। चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कीजिए और चिकन फ्राई होने के बाद हम इसमें डालेंगे जो पेस्ट, हमने जो वाइट पेस्ट पीसा था वो पेस्ट हम इसमें डाल देंगे, यानी चिकन स्टॉक को पीसा था वो डालेंगे। और चावलों के हिसाब से आप पानी डालिए और इसमें नमक ऐड कर दीजिए टेस्ट के हिसाब से, और 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई अदरक इसमें ऐड कर दीजिए और इसे बॉईल होने दीजिए, ठीक है। और अब डाल दीजिए इसमें 750 ग्राम चावल, यानी 3 ग्लास चावल है ये, तो उसके हिसाब से आप इसके डबल या फिर 1.5 गुना पानी डाल दीजिए। अगर पुराने हैं तो डबल, या नए हैं तो 1.5 गुना पानी डालिए। इसे पकने दीजिए और जब ये पानी सूखने लगेगा तब आप इसमें आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाइए और चम्मच हिलाकर इसमें आप डालिए 1/2 टेबलस्पून शाज़ीरा और 1/2 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर, ठीक है। शाज़ीरा और इलायची का पाउडर डालकर इसे आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कीजिए और ऊपर से डालिए इसमें चिली फ्लेक्स और किशमिश, यानी हमने 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालने हैं और किशमिश और तले हुए बादाम इसमें डालने हैं। और डालकर हम क्या करेंगे, इसमें एक जलता हुआ कोयला रखेंगे और इस पर डालिए घी और इसे स्मोक कर लीजिए। इस तरह से आप इसे दम दे दीजिए। अब 10 से 15 मिनट धीमी आंच पर इसे पकाइए। चावल दम भी हो जाएंगे और स्मोक भी हो जाएंगे, यानी चावल अच्छी तरह से पक भी जाएंगे और स्मोक भी हो जाएंगे। जब चावल पक जाएंगे, दम हो जाएगा, तब कोयला निकाल कर इस पर हरा धनिया पुदीना ऐड कीजिए और इन चावलों में इसे मिक्स कर लीजिए। तो ताज़ा ताज़ा हरे धनिया और पुदीने का फ्लेवर आएगा, स्मोकी से क्रीमी से चावल जिसमें कि फ्रेश पुदीना और हरा धनिया का टेस्ट रहेगा। अब ये चावल को आप सेंटर में रखिए और साइड से आप डालिए ये चिकन बॉल्स, यानी बटर चिकन बॉल्स डाल दीजिए। देखिए क्रीमी से बटर चिकन बॉल्स हमने साइड में डाले हैं, बीच में बहुत ही बेहतरीन और शानदार टेस्ट वाले ये हमारे राइस हैं।
कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर आप रखें साइड में, इस तरह से कोई सलाद, अपनी पसंद की सलाद रखिए। देखिए मैंने यहाँ पर ककड़ी रखी है, शलजम रख रही हूँ मैं, और साथ ही हम इस पर अनियन रखेंगे, प्याज रखेंगे। देखिए इस तरह से आप अनियन रिंग्स रख सकते हैं, यानी प्याज के रिंग्स रख सकते हैं। और फिर हम इसे गार्निश करेंगे टमाटर या फिर आपकी पसंद की जो भी सलाद है उससे आप इसे गार्निश कीजिए। और मैं यहाँ पर रख रही हूँ साथ में फ्राइड पीटा ब्रेड, ताकि आपको अगर राइस से खाना पसंद है तो इसे राइस के साथ खाइए, या फिर पीटा ब्रेड के साथ खाना है या किसी और ब्रेड के साथ खाना है तो आप इसे किसी और ब्रेड के साथ खा सकते हैं, रुमाली रोटी, शिरमाल या किसी भी चीज़ के साथ आप इसे खा सकते हैं। तो मैंने ऊपर से नींबू के साथ इसे गार्निश किया, क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ हो जाएगा। अगर आपको इसके ऊपर नींबू डालकर खाना है तो आप इस नींबू भी डाल सकते हैं। तो देखिए ये बहुत ही शानदार सी मल्टीपर्पज़ डिश बनकर तैयार हो गई है, जो आप रोटी के साथ, राइस के साथ खा सकते हैं। इसमें राइस भी बहुत ही फ्लेवरफुल है। देखिए अब ये जो पीटा ब्रेड है, आप इसे सेंटर से इस तरह से खोलिए, इसमें ये कोफ्ता यानी बटर चिकन बॉल डालिए और साथ में सलाद रखिए। सलाद रखकर ऊपर से नींबू का रस निचोड़िए और नींबू का रस निचोड़ कर आप इसे खाइए। वाह क्या कहने, आप इसे खाते रह जाएंगे, आपको ये इतना पसंद आएगा। और साथ ही अगर आप इसे राइस के साथ खाएंगे तो इसका तो टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा, क्योंकि राइस बहुत ज़्यादा टेस्टी है, सुपर टेस्टी राइस है। और उसके साथ ये क्रीमी से बॉल्स बहुत ही अच्छे लगेंगे, मखनी क्रीमी ग्रेवी के साथ बहुत ही क्रीमी से बॉल, और अंदर ये खवे का एक माइल्ड टेस्ट, आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। आई होप कि आप इस ईद पर ये रेसिपी ज़रूर बनाएंगे। और रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक यू।